इकराम, आज से कुछ अरसा पहले मियांवाली में एक कुबरू नौजवान और 6 बहनों के अकलौते भाई राना हम्माद को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। वो स्टोरी मुकम्मल तफसील के साथ हमने आपके सामने रखी थी। आज उसके हवाले से एक कुछ नई अपडेट्स सामने आई हैं। वो अपडेट्स क्या हैं, ये मुकम्मल तफसील के साथ आपको इस व्लॉग में बताएंगे। जब इससे कबल कि हम राना हम्माद वाली स्टोरी की ताज़ा तरीन अपडेट्स और तहलका खेज इंकशाफात पे मबनी स्टोरी आपके सामने रखें, उससे पहले ये जरूरी है कि आपको सबसे अहम तरीन और मौजूदा खबर के बारे में बताया जाए, जिसमें मियांवाली के एक कस्बे बिचरा के अंदर एक इकबाल नामी शख्स को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। उस वक्त कत्ल किया गया जब वो अपने छोटे से मासूम बच्चे के हमरा बाजार के अंदर अपने बड़े बेटे की शादी की शॉपिंग कर रहे थे। शॉपिंग के दौरान दो नामालूम अफराद जो कि मोटरसाइकिल के ऊपर सवार थे, उन्होंने इकबाल के ऊपर हल्ला बोल दिया और अंधाधुंध फायरिंग करके उसको मौका पर जाँ भाग कर दिया। दरअसल इस वाकया का पस मंजर यह है कि इकबाल नामी शख्स जिसको आज बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, उसका एक कजन जिसका एक फैमिली के साथ फोन करने का मामला था, वो एक उस फैमिली को पता चला कि ये शख्स हमारे घर फोन करता है, तो वो आग बबूला हो गए और उन्होंने गैरत के नाम पर धमकियां देना शुरू कर दी। वहां कुछ वडेरे बैठे और उन्होंने उस फोन करने वाले नौजवान को वहां से 5 साल के लिए निकाल दिया। अब उन दोनों फैमिलीज के अंदर एक डेफिनेटली दुश्मनी की जो फजा है वो बन गई। उस दुश्मनी को खत्म करने के लिए इसी इकबाल नामी शख्स के भाई ने अपनी 2 बेटियों को लिया और साथ कुरान पाक को लिया और मुखालिफ पार्टी के घर जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने उनकी मिन्नत समाजत की कि मैं अपनी 2 बेटियों को भी यहाँ ले आया हूँ और अल्लाह की किताब कुरान पाक को भी वहां ले आया हूँ, लिहाजा आप हमारे साथ सुलह कर लें। आप हमसे अगर 2 रिश्ते लेते हैं तो हम आपको 2 रिश्ते देने के लिए भी तैयार हैं। हम आपके साथ कुरान पाक पर सुलह करना चाहते हैं। उस वक्त उन दोनों पार्टी के दरमियान ये वादा हुआ कि हम आपसे कोई रिश्ता नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप कुरान पाक लेकर आ गए हैं तो हम इकबाल को कुछ नहीं कहेंगे, यानी कि इकबाल की हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। जो शख्स फोन करता था हमारी असल दुश्मनी उसके साथ है। अब वो जो शख्स फोन करता था उसको तो 5 साल के लिए वहां से निकाल दिया गया था, लेकिन उन लोगों ने कुरान पाक के ऊपर हलफ देकर इस बात को तस्लीम कर लिया कि इकबाल के साथ उनका किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन आज उन्होंने अपने उस हलफ को तोड़ दिया और आज उन्होंने बेदर्दी के साथ इकबाल को कत्ल कर दिया। अब वहां जितने भी इलाका मकीन है वो सरापा एहतजाज हैं और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इकबाल इंतहाई शरीफ नफ्स आदमी था और उसके पास किसी किस्म का कोई असलहा भी नहीं था। वो नॉर्मली अपने बेटे की शादी की शॉपिंग करने के लिए बाहर गया हुआ था बाजार में, जहां उसको कत्ल कर दिया गया। और इस दौरान एक छोटा सा बच्चा जिसकी आप ये फुटेज देख रहे हैं वो भी उसके हमरा था। उसने अपने बाप को अपने सामने दम तोड़ते हुए देखा और उस बच्चे के सामने उस बाप को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। इलाका मकीनों के मुताबिक जिन लोगों ने भी ये काम किया है वो बहुत बड़ा जुल्म किया है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कुरान के ऊपर सुलह वो कर चुके थे, उन्होंने अपने हलफ को भी तोड़ा और अल्लाह ताला के हमरा डेफिनेटली वो गुनाहगार होंगे। हम्माद नामी एक नौजवान की जिसको मियांवाली में बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उस वाक़े की तफसीलात ये हैं कि इस राना हम्माद का एक दोस्त जिसका नाम अजमल हसीब था, उसके साथ उसकी कुछ टसल चल रही थी, कुछ मामला हुआ, तो उसने ज़ाहिर किए बगैर इस राना हम्माद नामी शख्स को अपने साथ मोटरसाइकिल पे बिठाया और बाहर चले गए। जैसे ये बाहर जाते हैं तो रास्ते में आगे 2 लोग इनको मिलते हैं जो मुसल्ला थे। उन्होंने इनको रोका और उन्होंने राना हम्माद को वहां कत्ल कर दिया। जराये के मुताबिक उस वक्त जो अजमल हसीब उसका दोस्त था राना हम्माद का, उसने उसको कत्ल किया, लेकिन उसको एक डकैती की वारदात बनाकर अपने ऊपर जो इल्जाम है उसको दूर करना चाहा। लेकिन बाद में जब तहकीकात हुई तो वही अजमल हसीब उस राना हम्माद का कातिल निकला। अब डेफिनेटली अजमल हसीब को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यहाँ दूसरी इंटरेस्टिंग स्टोरी उस वक्त शुरू हुई जब राना हम्माद के एक बहुत अच्छे दोस्त जिसका नाम आबद अराई बताया जाता है, वो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल था और उसकी राना हम्माद के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी। उसने जो कातिल थे उनको ये कहा कि आप हमारे सामने ना आया करें क्योंकि आपने मेरे दोस्त को कत्ल किया। लेकिन इसके बावजूद वो उसके सामने आते रहे। आखिरकार एक दिन यूं हुआ कि अजमल हसीब की फैमिली अजमल हसीब के साथ जेल में मुलाकात करके वापस आ रही थी कि आबद अराई ने उनके ऊपर हल्ला बोल दिया और उस अजमल हसीब के वालिद और उसके बहनोई को कत्ल कर दिया। मौका पर वो जाँ बाक हो गए और उसकी वालदा इस हमले में जख्मी हुई। अब आबद अराई को भी डेफिनेटली पकड़ लिया गया और उसके ऊपर मुकदमात दर्ज कर दिए गए। 302 का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज किया गया। अब स्टोरी ये है कि आबद अराई भी जेल के अंदर है और अजमल हसीब ये दोनों जेल के अंदर है। अभी ताज़ा तरीन अपडेट्स ये मसूल हो रही हैं कि अब ये दोनों फैमिलीज आपस में सुलह करनी चाह रही हैं और इस सुलह में उस इलाके के जो वडेरे हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इससे कबल भी उन वडेरों ने मुख्तलिफ कत्ल के मुकदमात की सुलह करवाई है और अब वो चाहते हैं कि इन फैमिली के दरमियान भी दुश्मनी आगे ना बढ़े और ये मुकम्मल तौर पर सुलह हो जाए।
लेकिन सवाल ये है, अवाम ये सवाल पूछ रही है, अवाम ये कमेंट कर रही है कि आया कि वो लोग जो मर गए उनके खून का कोई कीमत नहीं उनके खून की, कि वो तो बेगुनाह उनको मार दिया गया, लेकिन आज अगर इनकी सुलह हो जाती है तो कातिल फिर आसानी के साथ जो है वो बाहर आ जाएंगे। तो अवाम इस फैसले को शदीद तनकीद के साथ भी देख रही है कि इनकी सुलह नहीं होनी चाहिए, बल्कि जिन लोगों ने जुल्म किया है उनको उसका बदला जरूर मिलना चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू, एक जो हमारे मुआशरे का एक नरम पहलू है, वो ये भी है जो आपके साथ लाजमी शेयर करना चाहूंगा। अगर इस मामले में सुलह हो जाती है तो मेरे ख्याल में, और पक्की सुलह हो जाती है ताकि नेक्स्ट ये फैमिलीज एक दूसरे का नुकसान ना करें, तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी खुशाइन बात है। जो लोग कत्ल हो गए, वो चले गए, वो शहीद हो गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन आइंदा इससे मजीद जो दुश्मनी है वो ना बढ़े। अगर नहीं बढ़ती तो ये सुलह खुशाइंद है। बहरहाल ये सुलह होगी या नहीं होगी, इतवार को इसका पता चल जाएगा। हम आपके साथ मुकम्मल तफसीलात शेयर करेंगे। अभी तक फिलहाल यही रिपोर्ट्स हैं कि ये सुलह बिल्कुल फी सबिलिल्लाह हो रही है, इसमें किसी किस्म की कोई दियत या कोई जायदाद या कोई पैसे का मामला इन्वॉल्व नहीं है। ये बिल्कुल फी सबिलिल्लाह अल्लाह के नाम के ऊपर ये सुलह हो रही है। जैसे कोई नई अपडेट्स आती हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे।